मैं डॉक्टर शैलेश खंडेलवाल, बीएससी एमबीबीएस गोल्ड मेडलिस्ट, एक बार फिर अपने क्लिनिक होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड हेल्थ एंड डिसीज के रायपुर छत्तीसगढ़ के क्लिनिक से अब एक अपन नई सीरीज चालू करेंगे जो मुझे बहुत प्रिय है। हमेशा की तरह आकर 4,84,84 जाति जीव जलथा तबासी सिया राम सब में जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुगबानी। सबको प्रणाम करते हुए, यदि किसी को मेडिकल साइंस समझना है, इस शरीर को समझना है, तो महान संत कबीर साहब के ज्ञान गुदड़ी से समझ सकता है। पढ़ना चाहिए ज्ञान गुदड़ी। पूरा मेडिकल साइंस पढ़ने के बाद कबीर साहब की ज्ञान गुदड़ी पढ़ने के बाद बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं। ये एक ऐसी ग्रंथों से निकली हुई रचनाएं हैं जो समझना चाहिए। ज्ञान गुदड़ी का जो शुरुआती दोहे जो लिखे गए हैं, धर्मदास बिनबै कर जोरी, साहेब सुनिए बिनती मोरी, काया गुदड़ी कहो संदेशा, जाके जासे जीव का मिटे अंदेशा। धर्मदास विनती करते हैं कि साहेब सुनिए विनती मेरी, उनकी विनती सुने, काया गुदड़ी कहो संदेशा। काया गुदड़ी का संदेशा आप ऐसा कहिए, जासे जीव मिटे अंदेशा, जीव का मिटे अंदेशा, तो पूरे जीव का जो अंदेशा, भय, चिंता और उसे ज्ञान प्राप्त हो जाए। तब संत कबीर जी ने कैसे लिखा होगा, इसका वैज्ञानिक आधार यदि हम मेडिकल एनालिसिस करें तो सब अचंभित हो जाते हैं। उसका पहला दोहा चालू होता है, अलख पुरुष ने किया विचारा, लख 84 धागा डाला। अलख जो दिख नहीं सकता, जिसको आप देख नहीं सकते। सोचिए कितना वैज्ञानिक पूर्ण ये दोहा है। अलख मतलब इन आंखों से नहीं दिख सकता, ये जो आंखें हैं इससे संसार दिखता है, भौतिक दुनिया, फिजिकल वर्ल्ड दिखता है। भौतिक दुनिया को देखने के लिए आंखें हैं। और बड़ी विचित्र बात है, जो दिखता है वो नहीं है। जैसे मैं आपको आज दिख रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं, अब टेक्नोलॉजी से आप रिकॉर्ड कर रहे हो, पर एक समय तो ऐसा आएगा ना जब हम भी नहीं रहेंगे, तो जो है वो नहीं है, वो परमानेंट नहीं है, टेम्पररी इन द वर्ल्ड वी कैन से। पर जो नहीं दिखता है वो हमेशा है, तो उसे अलग पुरुष कहा गया। पुरुष मतलब कोई पुरुष है, अलग जो दिखता नहीं है। परंतु ऐसा कहा है कबीर जी ने आगे कि आप प्रैक्टिसाइज करते जाएंगे तो आप उसे लख लोगे, देख लोगे। पूरा विज्ञान इस पे आधारित है। अब अपन लोग ऐसा सोचते हैं कि अरे भाई ये भौतिक दुनिया बन गई, ऐसे ही बन गई, ऐसे ही चल रहा है सब सिस्टम। हम खाना खा रहे हैं, खाना पच रहा है, पौधे फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, सूरज चमक रहा है। अरे इस सिस्टम के पीछे भी तो कोई जादूगर होगा, कहीं ना कहीं तो इस सिस्टम को बनाने वाला है। उसी को अलग पुरुष कहा उन्होंने। अलग पुरुष ने किया विचार, विचार किया उन्होंने। कोई भी काम करने से पहले विचार किया जाता है और उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। पर दुनिया में क्या होता है, तरह तरह के रोज विचार आते हैं, फिर बदलते हैं, विचार आते हैं, बदलते हैं। मैनेजमेंट में जो विचार है उसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है, उसके पीछे लगना पड़ता है। अब उन्होंने भी, अलग पुरुष ने भी किया विचार किया उन्होंने। अब क्या विचार किया, कई बार एक जगह वेदों में भी लिखा है कि भगवान ने अपने आप में विस्फोट कर दिया और बहुत सारे छोटे छोटे अणु बना लिए। तो अलग पुरुष ने किया विचारा, लख 84 धागा डाला। अब साइंटिफिक बेस्ड इसको सोचे तो कितनी बढ़िया चौपाई है। लख 84 धागा, कई वर्षों तक मैं बोलता था तो मुझे समझ ही नहीं आया। फिर एक दिन समझ में आया, अरे धागा मतलब जो भी अलग पुरुष होगा उसका डीएनए हेलिक्स वो धागे जैसा बने रहता है। तो जब वो अलग हुए होंगे टुकड़े, तो वो डीएनए पार्टिकल अलग हो गए। परमात्मा से आत्मा के रूप में वो डीएनए हेलिक्स ऐसा रहता है। यदि आप विज्ञान पढ़ते होंगे तो डीएनए सर्पिलाकार हेलिक्स है, मतलब ऐसा घुमावदार डीएनए पार्टिकल। डीएनए शब्द तो कॉमन है, डीएनए का जांच करने के लिए लिखा जाता है कोई भी क्राइम में, तो वही डीएनए टूट गया भगवान का, ऐसा मेरे को लगता है। ये मेरा मानना है। धागा मतलब, ये धागा शब्द का इतना मेडिकल एनालिसिस हो सकता है, मैं भी अचंभित रहा। तो भगवान ने विस्फोट किया, छोटे छोटे अणु बन गए, हेलिक्स बने, छोटे छोटे ये बन गए डीएनए हेलिक्स के पार्टिकल।
मामे वांशे जीव लोके जीव भूत सनातन कहा है। रामायण में लिखा है ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तो सब लोग यही बात कर रहे हैं, परंतु सिंपल भाषा में अब मामे वांशे जीव लोको जीव भूतन, यदि संस्कृत की बात करें, पूरी भगवत गीता संस्कृत में लिखी है, थोड़ा कठिन तो रहेगी। तुलसी बाबा की रामायण में भी ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, पर कबीर साहब ने कितनी सरल भाषा में समझा दिया, आम भाषा में समझा दिया। अलख पुरुष ने किया विचारा, लख 84 धागा डाला, 84 लाख योनि आपको बना के दे दी। भटको। अब वो जीवात्मा जब इस पृथ्वी पे आती है तो अलग अलग शरीर धारण कर सकती है, परंतु ये भी ध्यान रखें मनुष्य का शरीर तभी हम संवाद कर पा रहे हैं, यहीं से हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य का शरीर बहुत कीमती है, बड़े भाग्य मानस तनु पावा कहा गया है। तो अलख पुरुष ने किया विचारा, विचार किया और 84 लाख अपने टुकड़े बना लिए। अब वो ऐसा कहा गया है कि वो टुकड़ों से उनके साथ रहते होंगे भगवान, कुछ उनमें मतभिन्नता हो गई, कुछ विश्वासघात कर दिया, विश्वासघात उन टुकड़ों ने किया, उनके पुत्रों ने उनके लिए भौतिक दुनिया में उनको भेज दिया। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि वहां से आ गए और यहाँ फंस गए और रिसाइकल्ड हो रहे हैं। तो कितना इजी लैंग्वेज में समझाया गया है। अलग पुरुष ने किया विचारा, लख 84 धागा डाला। तो अब ये पहले दोहा हुआ, अब आपने इसको समझा कि भगवान ने जो भी हुआगा कबीर साहब ने कैसे उसको लिखा, कैसे उनको अनुभव हुआ, कैसे उनको दिखा सब और उन्होंने लिख दिया। तो आप भी समझिए, आज पहला दोहा है, अलग पुरुष को देखना है, पहला उसको लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे आगे वो बताएंगे। अलग पुरुष को आप कैसे लख सकते हो, कैसे बनी दुनिया, उनमें विस्फोट हुआ, लख 84 धागा डाला। तो ये पहला दोहा हुआ, दोहा अपन ने समझा, उसके बाद आगे समझेंगे कबीर साहब के दोहे। हमेशा खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे और पढ़ते रहे, ज्ञान अर्जित करते रहे। इतना सीधे शब्दों में उन्होंने समझाया, पढ़ना चाहिए। मैं कितना समझा पाऊंगा मैं नहीं जानता, पर जो मेरे को पढ़ते 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 समझ में आया, पूरी कोशिश करूंगा कि आप भी समझे। जब आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ नए अनुभव हो सकते हैं, तब भी आप समझिए। हमेशा मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।